वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फल्यस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दस वल्युअद्दि अमानतहु इज़ा अतुमिन वल्युहसिन जिवार मन जावरहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और भाइयों, मग़रिब के बाद से आप हज़रात मुख्तलिफ़ हज़रात उलमाए किराम की ज़ुबानी बड़ी कीमती बातें कुरान करीम, अहादीस नबविय्या अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम और आक़ाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह के बेशुमार इनामात में से हमें इस वक्त इस इनाम को याद करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें और आपको ऐसे ज़माने में पैदा फरमाया जो ज़माना चल रहा है ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, और अब क़यामत तक यही ज़माना चलेगा। नबूवत का ज़माना बदलता था नए नबी के आने से, और नए नबी के आने का सिलसिला बंद हो गया है अब से 1452 साल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन की हैसियत से अल्लाह ने मबऊस फरमाया था। और नबूवत का जो मफ़हूम था, जिसका आगाज़ हुआ, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़रिए, वो यही था कि इंसानों को दुनिया में कैसे रहना है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहि सलातु वस्सलाम, उनका जिस्म अतहर मिट्टी से बनाया गया था। अल्लाह ने अपने ख़ास दस्त कुदरत से बनाया था, उसमें जान डाली थी और उनको फिर जन्नत में ठहरा दिया था। अकेले थे और तो सब फरिश्ते थे वहाँ, अलबत्ता एक जिन भी था इब्लीस नाम का, जो आग से बना हुआ। ये भी अपनी इबादत और नेकियों की वजह से इस काबिल हो गया था उस ज़माने में कि उसको फरिश्तों के साथ रहने का मौका मिल गया, वीज़ा मिल गया। ये भी था वहाँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एज़ाज़ व इकराम फरमाया कि वहाँ जितने रहने वाले फरिश्ते थे, जिनमें ये भी शामिल था, सबको हुक्म हुआ कि इनके सामने सजदा करो। सब सजदे में गिर गए।
ये एक अकेला खड़ा रह गया। अल्लाह ताला ने इसको रांदे दरगाह कर दिया। तफसील ये निकल गया और वहाँ ये दरख्वास्त देकर निकला कि अंज़ुरनी इला यौम युबअसून, कि आप मुझे निकाल रहे हैं, लेकिन एक दरख्वास्त यह है कि क़यामत तक मुझे मौत ना आए। अल्लाह मियाँ ने मंजूर कर दी दरख्वास्त। वहाँ हज़रत आदम हैं, रह रहे हैं, रहते रहते ख्वाहिश हुई होगी, अल्लाह ताला ने उनका जोड़ा भी पैदा कर दिया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, अलग से मिट्टी से नहीं बनाया जोड़ा, बल्कि उन्हीं की ज़ात से, नफ्स वाहिदा से। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, सारी दुनिया उस नफ्स वाहिदा से चली है, एक ज़ात से चली है। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, उनकी अहलिया मोहतरमा भी अल्लाह ने उनसे पैदा कर दी। कुरान करीम में तो इतना ही आया, लेकिन हदीस पाक ने वजाहत की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हव्वा वजूद में आई, वो भी रहने लगी। दोनों से कह दिया गया कि जो चाहे खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। लेकिन ये जो इब्लीस निकल आया था, जिसको अल्लाह ने ताकत दे रखी वसवसा पैदा करने की, बुरा ख्याल पैदा करने की, इसने बाहर रहते हुए इन दोनों के दिलों में ये ख्याल पैदा कर दिया बुरा, इस अंदाज में कि मालूम है कि अल्लाह मियाँ ने क्यों रोका है दरख्त से। उनका हमें क्या मालूम, मैं बताता हूँ। इसलिए रोका है कि जो इस दरख्त को खा लेता है, इसका पत्ता दाना खा लेता है, वो यहीं रहता है हमेशा। ये खासियत है इसकी। और कसमें खा कर वक़ासमहुमा अन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, किसी तरह ही कहने में आ गए लोग, हमारे दादा जान दादी जान, और खा लिया, हो गई गलती। बस उसका खाना था कि जन्नत का जो शानदार लिबास था एकदम खुद ब खुद गिर गया, उतारने की ज़रूरत नहीं, नंगे हो गए शर्म के मारे। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्ते अपने बदन पर चिपकाने लगे। बहरहाल ये गलती हो गई, माफ़ी भी हो गई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, ये दुआ भी कबूल हो गई, इस्तिग़फ़ार भी कबूल हो गया। लेकिन हुक्म यह हुआ कि इहबितू मिन्हा जमीअन, अब यहाँ नहीं रहना है। गलती माफ़, लेकिन अब नीचे जाओ। और दोनों को ही नहीं, सिर्फ जमा का सीगा इस्तेमाल किया, तुम सब के सब जाओ। और सब कौन है? दो ही तो हैं। हज़रात मुफस्सिरीन ने फरमाया कि माअ ज़ुर्रियत मुक़द्दरा, कि दुनिया में जाकर, नीचे जाकर तुम्हारी नस्ल होगी, जब तक भी चलेगी। सबको हुक्म है नीचे जाओ, नीचे रहना है। अब नीचे रहकर क्या करेंगे? कबड्डी खेलेंगे। फरमाया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरी तरफ से जब भी कोई हिदायतनामा आए, कोई रहबरी की चीज़ आए, तुम्हारे पास आएगी मेरी तरफ से। जब भी आए तो उसका कानून यह है कि फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी उस हिदायत को मानेगा, उसके मुताबिक चलेगा, उन्हें किसी किस्म का डर नहीं, किसी किस्म का गम नहीं। यही वो हुदन है, यही वो रहबरी है कि दुनिया में आकर क्या करना है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल ज़रूर दी है, लेकिन अक्ल इस काबिल नहीं है कि वो अल्लाह की मर्ज़ियात और नामर्ज़ियात को जान सके।
बाहम टकराएंगे अक्लें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये काम इंसानों पर नहीं डाला कि तुम बनाओ रास्ता, रास्ता हम बना कर देंगे, चलना तुम्हारा काम। इसी का नाम नबूवत है, जिसका सिलसिला शुरू हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और जिसकी तकमील हुई है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इससे मालूम हुआ कि नबी बनाए जाते थे अल्लाह की तरफ से, खुद नहीं बनता था कोई नबी। जिसको नबी बनाया जाता था 40 साल की उम्र में आम तरीके पर, उसको भी मालूम नहीं होता था मुझको नबी बनाया जाएगा। बहरहाल इस सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने हमें इस ज़माने में पैदा कर दिया। ये मामूली बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। किसी और पैगंबर की उम्मत में पैदा कर देते, ईमान की तौफीक अता फरमा देते, ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो जाता, तो भी जन्नत के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं थी, जन्नत मिलती। हर ईमान वाले को इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, बरकत के वास्ते कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह उन्हें मिलेगी अगर ईमान पर दुनिया से गया। एक हदीस में ये तफसील आई है कि जब सारे जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी लाइन बनाएंगे। 120 लाइनें होंगी। उन 120 लाइनों में 80 लाइनें उन जन्नतियों की होंगी जो उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबस्सलातु वस्सलाम में ईमान लाकर जन्नत में जाने के काबिल बने, और बकिया 40 लाइनों में वो अफराद होंगे कि दूसरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ईमान के ज़रिए से जन्नत में पहुँचे। तो एक तरफ 80 लाइनें और एक तरफ 40 लाइनें, 1,24,000 एक रिवायत के मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तादाद है। उसमें से एक को निकाल दो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकिया 1,23,999। इतने पैगंबरों की उम्मतों के अंदर ईमान लाकर जन्नत में जाने वाले 40 लाइनों में आ जाएंगे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर क़यामत तक ईमान लाने वाले 80 लाइनों में आएंगे। ये खबर दी है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी खुश करने के लिए, और आपके लिए भी मसरत की चीज़ है ये कि आपके ज़रिए इतने लोग जन्नत में पहुंच गए। 2/3 एक तरफ, 1/3 एक तरफ। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से कुल 40 लाइनों में आए, और तन्हा आप पर ईमान लाने की वजह से 80 लाइनों में आएंगे। इसकी वजह यही है कि अब आपके बाद किसी और नबी को अल्लाह ताला बनाकर भेजेगा ही नहीं। आप ही पर ईमान लाकर, आप ही पर ईमान लाकर जन्नत के काबिल बनते रहेंगे। आपका ज़माना बहुत लंबा है। जो नबी की हैसियत से आप दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे, 13 साल मक्का मुकर्रमा, 10 साल मदीना मुनव्वरा, लेकिन आपकी नबूवत का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ। यानी आज भी अगर किसी को हिदायत और रहनुमाई चाहिए और नजात उखरवी चाहिए तो सिर्फ आपकी इत्तबा पर मिलेगी। आपको छोड़कर किसी और पैगंबर को मानकर, उसकी किताब को मानकर, उस पर चलकर नजात मिलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो अल्लाह ने ऐसे ज़माने में हमें पैदा किया और इसी के साथ साथ तौफीक अता फरमाई कि हम आपकी रिसालत को मानते हैं, आपके रसूल होने को मानते हैं, आपके नबी होने को मानते हैं। हमने कुछ भी तो नहीं देखा, न हमें वो ज़माना मिला, न हमने आपके मौजज़ात देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में ईमान है।
कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए थे। इसलिए हमारे ईमान की भी बड़ी कद्र है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल के यहाँ। एक बड़े सहाबी हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, खाने पीने की मजलिस थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उस माहौल में उन्होंने एक सवाल कर लिया कि हज़रत अहदुन खैरुम मिन्ना, ये बहुत बड़े सहाबी हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, अमीन हादिल उम्मा इनका लक़ब है। पूछ लिया कि हज़रत हम जमात सहाबा से बढ़िया कोशिश हो सकता है दुनिया में? सवाल करने का मंशा ये मालूम होता है कि ये चाहते थे कि हज़रत ये फरमाते अल्लाह तुमसे बढ़िया कौन हो सके। लेकिन आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला नाम। तो अहदुल खैरुम मिन्ना, वजह भी बताई, असलमना वजाहदना माँ का, हम आग के हाथ पे मुसलमान हुए हैं, आपके साथ मिलकर हमने दुश्मनों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये बाद वालों को कहाँ नसीब होगा। लेकिन आपकी जुबान से निकला नाम, हाँ कुछ लोग तुमसे बढ़िया होंगे। फरमाया कौमुन यकूनून मिन बादी युमिनून बी वलम यरौनी, होंगे कुछ लोग जो तुमसे मेरे बाद आएंगे और मुझको देखा नहीं होगा लेकिन मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। इसका मंशा हमें और आपको तसल्ली देना, ये मतलब नहीं कि हमारी फजीलत और अफजलियत बयान की जा रही है। हमें भी कुछ मिला है। उनके सामने तो आपकी ज़ात अक़दस भी थी, आपके मौजज़ात भी थे। चांद के दो टुकड़े होते हुए आपके मुश्त मुबारक से वो देख रहे थे, वो उनको ईमान लाने में क्या परेशानी थी। कंकनी वो कलमा पढ़ते हुए सुन रहे थे, उनको ईमान लाने में क्या परेशानी थी। हमने कुछ भी नहीं देखा, फिर भी अल्लाह ने ईमान की तौफीक दी। तो आज का जो ईमान है, ये ईमान भी ऐसा गया गुजरा ईमान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा को भी मुतवज्जह फरमा रहे हैं कि ये मत समझना कि सारी खैर आप ही लोगों ने समेट ली है, बाद वालों के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए हर ज़माने की उम्मत को इस बात पर खुशी होनी चाहिए, मसरत होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस ज़माने में पैदा किया है और आपकी ज़ात अक़दस की खैर बरकत जो तालीमात की शक्ल के अंदर मौजूद है, आपकी सीरत की शक्ल में आपकी तालीमात, आपके बयान की शक्ल में आपकी तालीमात मौके मौके से वो बयान की जाया करती हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इबादत के सिलसिले में उम्मत को मुतवज्जे नहीं फरमाया, अखलाकियात के मामले में, मामलात के मामले में, मुआशरत के मामले में। इसी सिलसिले की एक हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है और वो ख़ास मौके पर आपने इरशाद फरमाई थी। ख़ास मौका ये था कि आप वज़ू फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए, सामने हज़रात सहाबा बैठे हुए, आप वज़ू करते जा रहे हैं और आपके आयत मुबारका से मस होकर छू कर जो पानी के कतरात ज़मीन पर गिरने वाले थे, सामने बैठे वाले सहाबा ने उनको गिरने नहीं दिया। आगे बढ़कर लपक कर जिसको जितना पानी मिला, जितने कतरात मिले, चेहरे पर मल रहे हैं, दाढ़ी पर मल रहे हैं, पेशानी पर मल रहे हैं। इस सूरत हाल को देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा यहमिलुकुम अला हादा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हज़रात सहाबा ने बिला तसन्नो के जवाब दे दिया हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, कि असल में तो हमें अल्लाह से मोहब्बत है और आप अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए हमें आपसे मोहब्बत है। इस अक़ीदत व मोहब्बत के अंदर हमारा ये अमल हो रहा है। बस इस मौके पर आपने सबक देना चाहा,
सवाल करने का मंशा सबक देना था कि मुझसे मोहब्बत का तकादा सिर्फ इतने से पूरा नहीं हो जाएगा कि मेरा पानी लेकर तुम अपने बदन में मल लो, हो गए मुहब्बे रसूल। क़यामत तक के लिए आपने हिदायत दी, सिर्फ उनके लिए नहीं, सब के लिए, कि मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला, जिसको ये बात अच्छी लगे कि वो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, या यूं कह लो कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब बनना चाहता है। ये दोनों बातें लाजिम मलजूम हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शख्स को अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत हो और अल्लाह का वो महबूब न बने, अल्लाह के रसूल का महबूब न बने। तो जिसको अल्लाह का मुहिब बनना, अल्लाह का महबूब बनना, जिसको अल्लाह के रसूल का मुहिब बनना और महबूब बनना पसंद हो, तो उसको नमाज रोज़ा तो अपनी जगह पर है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ ये 3 काम सारी ज़िंदगी करने हैं। अगर वो ये 3 काम कर रहा है तो इसका ये दावा भी सही है, उसका ये ख्वाहिश भी सही है। इसी मेयार पर उसको परखा जाएगा। वो 3 काम क्या हैं? पहली बात फरमाई, फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब बोले सच बोले। कोई मौका हो, अदालत में हो, बाहमी गुफ्तगू में हो, हत्ता के मजाक में भी झूठ ना बोले। झूठ बोलना बदबूदार अमल है। हदीस शरीफ में आता है कि जब आदमी झूठ बोलता है और बोलते वक्त मुंह से हवा निकलती है, कुछ भी बोलो, तो वो बदबू ऐसी वो हवा ऐसी बदबूदार होती है कि जो फरिश्ते अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए लगा रखे हैं हमारे साथ, वो उससे परेशान होकर 1 मील दूर चले जाते हैं। तो पहली बात आपने फरमाई, फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा। अगर ये हमेशा अपना मामूल बना ले तो समझा जाएगा कि इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पक्की सच्ची मोहब्बत है। दूसरी चीज़ फरमाई आपने, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा अतुमिना। जब किसी के पास कोई चीज़ अमानत रखी जाए और वापस आने के बाद वो साहब कहते हैं लाइए हमारी अमानत, पैसा हो, कोई सामान हो, फ़ौरन दे दो। किसी किस्म की हीर हुज्जत न करो। कोई गवाह ना हो तब भी दो, कोई लिखत पढ़त ना हो तब भी दे दो। और अमानती के हुक्म में है कर्ज। हज़रात उलमा ने इस हदीस के ज़ेल में शारहीन ने फरमाया कि जो हुक्म अमानत का है वो हुक्म कर्ज का भी है। फ़र्क यह है कि अमानत को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है, रखिए बस अपने पास, और कर्ज का पैसा आप इस्तेमाल करेंगे, वरना कर्ज देने का फ़ायदा क्या होगा। लेकिन जब आप अदा करने के काबिल हो गए तो उसको अदा करें। वो मुतालबा करे, मांगे तो तब भी, अगर न भी करे आपकी जिम्मेदारी है कि उसके कर्ज को अदा करें। तीसरी बात आपने फरमाई, वल युहसिन जिवार मन जावरहू। जिसके पड़ोस में रहते हो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। पड़ोसी मुसलमान भी होता है, गैर मुस्लिम भी होता है, रिश्तेदार भी होता है, अजनबी भी होता है, मुस्तकिल पड़ोसी भी होता है, ज़मीन के बराबर ज़मीन, मकान के बराबर मकान, और वक्ती पड़ोसी भी होता है। जैसे किसी जलसे में बैठ गए, बस के अंदर साथ बैठ गए, ट्रेन में साथ बैठ गए, कैसा भी पड़ोसी हो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो। सबसे बड़ा हुस्न सलूक यह है कि तुम्हारी तरफ से पड़ोसी को किसी किस्म का कोई ख़तरा न हो। कुछ लेन देन न करें आप, लेकिन कम से कम आप इतना कर रहे हैं तो आप हुस्न सलूक करने वाले माने जाएंगे। और खुदा न खासा अगर इतनी बात भी नहीं है, बल्कि पड़ोसी को ख़तरा है कि मैं कहीं गया, इसने मेरी बेटी पर हाथ डाला, मेरी बीवी पर हाथ डाला, मेरे माल पर हाथ डाला, तो ऐसा आदमी
ईमान वाला नहीं है, आप फरमा रहे हैं। वल्लाहि ला युमिन, कसम खाकर फरमा रहे हैं जिसका ईमान वाला ही नहीं है ऐसा आदमी। कौन? अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से मुतमईन न हो, ख़तरा महसूस करता रहता हो। ये तीन बातें इरशाद फरमाई हैं, इन सब का ताल्लुक़ अखलाक़ियात से है, मामलात से है। तो अखलाक भी दुरुस्त होने चाहिए, मामलात भी दुरुस्त होने चाहिए, और आखिरी चीज़ जो है वो है मुआशरत की, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए। इस मुख्तसर सी हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो उम्मत के लिए हर मौके पर काम देने वाली चीज़ है, जिससे हमारे दुनिया के मामलात भी हयात तय्यबा की शक्ल में सामने आएंगे, और इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी हम कामरानी और कामयाबी के साथ अल्लाह के सामने पेश होंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और कोताहियों से दरगुजर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।